सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर अपना यूट्यूब चैनल जो कि होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एजुकेशन से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ अपडेट्स, छोटी छोटी और कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स, सबसे पहले और सबसे तेज। तो चलिए आज की जो हमारी अपडेट है वो जान लेते हैं कि क्या होने वाली है। सबसे ज़्यादा अवेटेड ये वीडियो रहती है हमेशा मेरे चैनल की। वाई, क्यों? आप पूछेंगे क्यों भाई, ऐसा वीडियो में क्या है? क्योंकि जो टीचर्स जो है साइट एनसीईआरटी, जिसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देती हूँ। एक्चुअली एनसीईआरटी की एक ब्रांच है साइट, दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो कि टीचर्स के लिए क्या कराती है, ट्रेनिंग कराती है। और हर मंथ 3 ट्रेनिंग्स कराती है। 3 ट्रेनिंग्स जो है आपको इंश्योर करती हैं कि आपको 15 घंटे का सीपीडी मिले ही मिले। और इसमें मैं कैसे हेल्प करती हूँ, तो मेरी हेल्प सुन लीजिए कि इस जब आप 5 दिन का ये पूरा प्रोग्राम अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद साइट ये कंपलसरी करके रखती है कि आपको एक पोस्ट सेशन क्विज देनी होती है, जिसको देने के बाद ही और जिसमें वंस अगेन जिसको देने के बाद और जिसमें 70% या फिर उससे ऊपर लाने पर ही आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। एक ट्रेनिंग से 5 घंटे का, तो 3 ट्रेनिंग से आपका 15 घंटे का एक महीने में जो है आपका सीपीडी कंप्लीट हो जाता है। मैं इसमें कैसे हेल्प करती हूँ आपकी? मैं हेल्प करती हूँ आपकी सबसे पहली आपको नोटिफिकेशन देती हूँ, और दूसरी बहुत ही सिंपल सा कि पोस्ट सेशन क्विज को मैं खुद पहले अटेंड करती हूँ। साथ में ये जो सीपीडी के आवर्स हैं इनको पहले पूरा अटेंड करती हूँ ट्रेनिंग को, और आपके लिए लेकर आती हूँ पोस्ट सेशन क्विज के सारे आंसर, सो दैट आपको ये एटलीस्ट इंश्योर हो जाए कि आपको भाई सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी तक फेब की ट्रेनिंग्स के हमने 15 घंटे के सर्टिफिकेट्स टीचर्स को दिलवाए हैं, और अभी मार्च की ऑलरेडी एक ट्रेनिंग का जो है मैं आंसर की डाल चुकी हूँ। अगर आपने अभी वो नहीं चेक किया है, और वो अभी क्योंकि है मतलब उसमें टाइम है, तो आप अभी भी जाकर उसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और तुरंत एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। एक छोटी सी चीज का अपडेट मैं यहाँ पर और दूंगी इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें। आप लोग बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि इम्पेशेंट हो जाते हैं कि भाई मैम हमने क्विज दे दी है, अब हमको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? तो देखिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि भाई जो चीज़ आपको आसानी से एकदम मिल जाती है या इजीली मिल जाती है, उसकी तो हम वैल्यू करते नहीं है ना। तो जब धीरे धीरे जब सब्र का फल जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ इन्फॉर्मेशन और मैं आपको दे देती हूँ कि साइट एनसीईआरटी जो भी ट्रेनिंग्स कराता है, आप उसकी जब क्विज अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद पूरे 30 दिन लगते हैं उसका सर्टिफिकेट जनरेट होने में। दैट मीन्स ये भी पॉसिबल है कि 30 दिन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जब क्विज दिया है उसके 30 दिन बाद वो पूरा होगा, ठीक है। दैट ऑल्सो मीन्स कि उनकी जब म्याद, उनकी जो लिमिट खत्म हो रही है पोस्ट सेशन क्विज की, उसके 30 डेज बाद तक भी वो जो है पास ऑन कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप विश्वास नहीं मानेंगे, मार्च का जो मैंने मार्च में सर्टिफिकेट मेरे पास कब का आया है? फरवरी की फर्स्ट ट्रेनिंग्स का। तो इसीलिए मैं भी इंतजार कर रही हूँ, आप भी थोड़ा इंतजार कीजिए, और सब्र का फल मीठा होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। और सेशन क्विज के आंसर्स तो मैं आपके लिए लेकर आ ही रही हूँ, तो आपको सर्टिफिकेट मिलना तो श्योर है, पक्का ही है। तो आप उसको लेकर बिल्कुल भी निश्चिंत रहा कीजिए, बिल्कुल भी चिंता मत किया कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसको मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आंसर की ऑफ दी मार्च सेकेंड ट्रेनिंग। ये सेकेंड ट्रेनिंग का है, और अगर अभी तक आपने इसमें रजिस्टर नहीं किया, 11 तारीख को ये शुरू हुई थी और 15 तारीख को ये एंड हुई थी, और आज मैं आपके लिए इसका आंसर की जो है वो बनाकर लेकर आई हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्टर नहीं किया है तो अभी बहुत टाइम है, आप रजिस्टर कर लीजिए, वापस इस वीडियो पे आइए, और फिर उसके बाद आप आंसर की जो है इसमें से मैच करके कर लीजिएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ पोस्ट सेशन क्विज, ये जो क्विज की लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओके मैं अपनी इमेज को पहले छोटा कर लेती हूँ। वाई? बिकॉज वी नीड टू सी द आंसर्स, है ना, हमको आंसर्स देखने होंगे। एंड एज यू कैन ऑल्सो सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ मेरा स्कोर जो है वो 30 में से 23 रहा है, ठीक है। अब 30 में से 23 रहा है, तो अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने गलत किए हैं, उसका सही आंसर आपको पता है, तो आप वो लगाइएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि मैंने जिस सीक्वेंस में आपको ये आंसर्स बता रहे हैं, ये मेरा डिस्प्ले है, मतलब मैंने जब लिंक पे क्लिक किया तो ये मेरे डिस्प्ले पे इस सीक्वेंस से क्वेश्चंस आए थे। ये जरूरी नहीं है कि मेरे पे जो फर्स्ट है वो आपके पे भी फर्स्ट हो, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वो लोग गूगल फॉर्म में शफल ऑन कर देते हैं। शफल का मतलब दिस इज वेरी पॉसिबल कि मेरे क्वेश्चन में जो फर्स्ट नंबर पे है वो हो सकता है आपके 15th नंबर पे हो, जो मेरा 15th है वो हो सकता है आपका 30 नंबर पे हो। तो आप उसमें मत घबराइएगा, थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
चलिए अब चलते हैं सीधे हमारे आंसर्स की ओर। बहुत ज़्यादा मैंने जो है बोल दिया है चीज़ों को, पर कोई ना जी, समझना भी तो ज़रूरी है पहले, ठीक है। तो जैसे ही आप पोस्ट सेशन क्विज की ओर जाएंगे, बढ़ेंगे, तो पोस्ट सेशन क्विज में सबसे पहले आपको अपना ईमेल डाल देना है। ईमेल डालने के बाद अपना टाइटल डाल दीजिए, अपने स्कूल का नाम जरूर डाल दीजिए, स्कूल का नाम मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद कैटेगरी डाल दीजिए, आप किस कैटेगरी में है। मैं स्कूल टीचर हूँ, मैंने स्कूल टीचर डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। स्टेट आप अपना डाल दीजिए, जिस भी डेजिग्नेशन पर आप हैं वो डाल दीजिए। फोन नंबर आप अपना ऐड कर दीजिए, और इसके बाद अपना नाम इधर पर साफ साफ शब्दों में लिखा है इन ब्लॉक लेटर्स, मतलब आपको ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में ही अपना नाम जो है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं कि हमारे आंसर्स क्या क्या होने वाले हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप रिपीट या फिर ऐसा करिएगा कि स्लो मोशन में वीडियोस देख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो नहीं देखना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो बन जाता है सेकंड ऑप्शन, दैट इज स्क्रीन रीडर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर जो आपका है वो बन जाता है स्क्रीन रीडर्स, ठीक है। स्क्रीन रीडर्स इसका सही आंसर है। असिस्टिव उपकरणों में ब्रेल तकनीक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दृष्टि अक्षमताओं वाले व्यक्तियों की सहायता करना, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ज्यादा बोलने से ना गला मेरा ऐसा हो गया है, चलो कोई ना। सहायक प्रौद्योगिकी का मुख्य, ये मेरा जो है गलत हो गया है। अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हैं। यूडीएल में क्रिया और अभिव्यक्ति का सिद्धांत मुख्य रूप से किस प्राथमिक नेटवर्क पर काम करता है। अगेन ये मेरा गलत हो गया है। अगर आपको सही उत्तर आता है तो आप जरूर इसको लगा दीजिएगा। फिर भी आप चिंता ना कीजिए, आपको तो भी सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा अगर आप ये भी लगाएंगे या कुछ दूसरा भी लगाएंगे, वो भी गलत हो जाता है। वाई? क्योंकि 30 क्वेश्चन है इसमें, और 30 क्वेश्चन में से आपके 21 सही होना कंपलसरी है टू ऑब्टेन द 70% सर्टिफिकेट। तो ये 70% जो होता है 30 का, वो 21 होता है। तो 21 से ऊपर अगर आपका है, मेरा 23 है, इसीलिए आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कोई घबराने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी किस वर्ष शुरू हुई थी। 2020 में हुई थी। एनईपी 2020 सभी जानते हैं भाई। वह कौन से अतिविशिष्ट मोटर कठिनाई हो सकती हैं जो बच्चों को लिखने में बाधा बनती हैं। तो पकड़ने में, है ना, पेंसिल जब वो पकड़ते हैं ना, वहां पर उनको दिक्कत होती है। डिजिटल प्रस्तुतियों में पाठ के लिए उचित आकार क्या है। उचित आकार मतलब फॉन्ट का साइज यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो जो डिजिटल प्रेजेंटेशंस होती हैं उनमें जो बुक्स में जो लिखा होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज है वो क्या है, तो वो 24 है, ठीक है। विकलांग बच्चों के लिए ई सामग्री के विकास के लिए दिशा निर्देश औपचारिक रूप से जून 2021 में किसके द्वारा दिए गए थे। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए थे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को किस वर्ष अपनाया गया था। तो आप बता सकते हैं, इसमें आंसर आपका हो जाएगा 2015। अगेन ये मेरा गलत चला गया था, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो ये वाला आंसर टिक लगा दीजिए, नहीं तो रैंडम टिक लगा दीजिए, ठीक है। यूडीएल में किस प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता है। ये मेरा गलत हो गया था, अगर आपको सही आंसर पता हो तो आप लगा दीजिएगा। पाठ और पार्श्व के बीच, अगेन ये मेरा गलत हो गया था। प्रतिशत न्यूनतम रंग वैषम्य बनाए रखना चाहिए, कितना बनाए रखना चाहिए वो भी आप देख लीजिएगा। गतिशीलता मुद्दों वाले व्यक्तियों को समर्थन देने के लिए किस प्रकार की सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो भाई व्हीलचेयर सुलभ कार्यस्थान, ठीक है, ये इनका उपयोग किया जाता है। अगेन ये मेरा एक और क्वेश्चन गलत हो गया था। वह कौन सी विशिष्ट सुविधा है जिसका उपयोग शिक्षक गूगल के जैम बोर्ड पर कर सकते हैं। तो आपको अगर पता है तो आप लगा दीजिएगा। समावेशी शिक्षा का क्या तात्पर्य है। तो मुख्य धारा में स्कूल के विकलांग बच्चों की शिक्षा, यही समावेशी शिक्षा का तात्पर्य बन जाता है। निम्नलिखित में से डिजिटल प्रस्तुतियों के लिए उपयोग किए जाने वाला उचित फॉन्ट कौन सा है। तो एरियल इसका सही आंसर बन जाता है। निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा को लागू करने में एक चुनौती नहीं है। नहीं है पूछा है, तो इमारतों में जो रैंप है वो एक चुनौती नहीं है, बाकी सब चुनौतियों का हिस्सा हो जाती हैं। दृष्टिबाधित वी ग्रेड के विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। कक्षा में सहपाठियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और ऑडियो और स्पर्श के माध्यम से सहायता प्रदान की जानी चाहिए। SAMR मॉडल क्या है। तो इसका जो आंसर है वो आपका बन जाता है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, ऑगमेंटेशन, मॉडिफिकेशन एंड रीडेफिनेशन, ठीक है। बोलने में अक्षम बच्चों की सहायता किसके द्वारा की जा सकती है। ये मेरा गलत हो गया, तो आपको अगर सही आंसर मालूम हो तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज रैंडम कोई एक आंसर लगा दीजिए। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया। 2015 में डिजिटल इंडिया शुरू हुआ था।
निम्नलिखित प्रौद्योगिकी में कौन सी प्रौद्योगिकी डिसलेक्सिया जैसी सीखने की अक्षमताओं वाले व्यक्तियों की मदद के लिए उपयोग की जाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये हम सभी जानते हैं, पढ़ने संबंधी विकार से संबंधित है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मेरे आपके लिए बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेशन है, एक जो है एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट है और बहुत ही ज्यादा आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलो, सहायक प्रौद्योगिकी श्रवण बाधित लोगों को कैसे लाभ पहुंचा सकती है? तो ध्वनियों के लिए दृश्य या टैक्टाइल प्रतिक्रिया प्रदान करना। ठीक है, मस्तिष्क पक्षाघात यानी कि सेरेब्रल पाल्सी के कारण गंभीर सकल मोटर कठिनाइयों से ग्रस्त बच्चों के लिए टाइपिंग में किस प्रकार का माउस सबसे अधिक सहायक होता है? तो गेस्चर माउस जो होता है वो बहुत ज्यादा सहायक होता है। एडेप्टिव कीबोर्ड माउस उपकरण किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? गतिशील या मोटर अक्षमताओं के जो लोग होते हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है। निम्न में से किस में दी गई ग्राफिक सामग्री से दृश्य और सामग्री संबंधित कठिनाई वाले बच्चों को लाभ होगा? तो स्पर्शनीय ग्राफिक्स। अगेन ये मेरा गलत हो गया। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2017 में लागू नहीं हुआ था। आपको आंसर पता हो तो आप लगा दीजिएगा। अगेन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रौद्योगिकी का यूडीएल के साथ क्या संबंध है? तो प्रौद्योगिकी यूडीएल को सुविधा प्रदान करता है। और हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर चले उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 कर लीजिए। और साथ ही साथ में अच्छा क्यों कर लीजिए उसके भी मैं रीजन बता देती हूँ। देखिए, सीबीएसई जो है लेटेस्ट सर्कुलर्स कुछ ना कुछ निकालती रहती है और बहुत सारे उसमें सर्कुलर्स ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आते हैं, मतलब पहले आओ और पहले पाओ। तो ऐसे वाले नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप जो है ज़्यादा अपडेटेड रहेंगे, तभी आपको ये पता रहेगा कि एजुकेशन में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है ना। और उसके लिए आपकी हेल्प करूंगी मैं। तो इसीलिए लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स भी इसको शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए भी सीबीएसई जो भी कॉम्पिटिशन, चाहे कोई नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, एजुकेशन में से जुड़ा हुआ कोई भी कॉम्पिटिशन, कोई भी अपडेट, सारा मेरे चैनल पर आपको ऑन द मार्क मिलता रहता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कक्षा में बोलने में कठिनाई वाले बच्चों की भागीदारी के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी ऐप से सहायता करते हैं? तो यहाँ आपका जो लास्ट आंसर है वो बन जाता है AAC। तो आज का वीडियो हम खत्म कर रहे हैं यहीं पर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई दुविधा उत्पन्न होती है तो कमेंट सेक्शन मेरा जो है वो ऑलवेज आप लोगों के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है, जो कि मैं कभी मना नहीं करती। आप हमेशा उसमें जो है अपने सजेशंस दे सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए, किसी चीज़ पर आपको जो है वीडियो चाहिए कि आपको नॉलेज लेनी है उसके बारे में और ये सब चीज़ें, तो फिर आप सजेशन में डाल सकते हैं ये चीज़। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, डाउट अपना क्लियर करना चाहते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप चलता है छोटा सा और एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है। आप चाहे तो उन दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आप वहां पर एक हेल्दी डिस्कशन का हिस्सा बन सकें। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ, जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। राइट नाउ इंस्टाग्राम भी हम लोग का ऑन है और इंस्टाग्राम पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज्यादा खास चीज, जो कि मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप अगर हमें TLM बनाकर दे सकें तो हमें प्रोवाइड करा सकें तो बहुत ही ये चीज़ अच्छी होगी। तो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों की डिमांड पर अपने से बने हुए कुछ TLMs को लेकर आई हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज TLMs, देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आईबॉल पॉकेट्स हैं और ये क्लास 1 के लिए, आप क्लास 1 और 2 के लिए आप इसको डिवीजन किट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि टोटल आप इसमें आईबॉल स्टिक्स देख सकते हैं 6 है। और बच्चों को जब आप सिखाएंगे, एक सॉरी गिर गई वहाँ पर, तो एक जब आप बच्चों को सिखाएंगे तो 2 करके डिवीजन करके पोएट्री आप स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। देखिए आईबॉल पॉकेट्स इस पूरे TLM का नाम है। और अगर आप इसी तरीके से जो है और भी TLMs चाहते हैं तो फॉर दैट इंस्टाग्राम पे मैं इनको पोस्ट करती रहती हूँ। और अभी फिलहाल के लिए वाई आई एम सेइंग दिस कि अभी मैं प्रयागराज में ही हूँ, तो अभी फिलहाल के लिए आई एम अवेलिंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर प्रयागराज पीपल कि मैं अगर कोई भी TLM डालूंगी तो प्रयागराज में तो अवेलेबल आपको मैं करा सकती हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई TLM है
टीचर्स अगर कोई टीएलएम बना रहे हैं, बच्चों के पास अगर कोई प्रोजेक्ट है और अगर वो उसे सेल करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे जो है इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर कहीं भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और भी अगर आप किसी तरीके का टीएलएम चाहते हैं कि मैं बनाऊं या फिर आपके लिए अलग से डिजाइन करूं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रही बात सीबीएसई अपडेट्स की, तो ये चैनल तो आपके लिए हमेशा ओपन ऑल इन फ्री है ही। तो चलिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।